दिस इज साहिल एंड आज है दिस 16 बीइंग अ डिटेक्टेड पर्सन ऑन द वे ऑफ बीइंग अ डिटेक्टेड पर्सन। तो आज हम समझेंगे कि जो लोन्स और जो मतलब ईएमआईस वगैरह हम चला रहे हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट और पेनल्टी रहता है उसमें वो कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो आपको तो पता ही होगा कि जो भी लोन होता है वो बिना इंटरेस्ट का होता है, चाहे वो जीरो कॉस्ट ईएमआई हो या फिर कुछ भी हो, उस पर कुछ ना कुछ चार्जेस और कुछ ना कुछ जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह वो लगती है। तो यही चीज़ मैं अब मैं अपने लोन्स और इसमें नोटिस करता हूँ कि मैं इतना डेट में आया कैसे। तो बात यह है कि जितना भी लोन्स है उसमें एक तो जो लोन्स का जो इंटरेस्ट है वो लगता ही है, और कभी कभी जो बीच में जो मतलब आप ईएमआई नहीं भर पाते तो उसका इंटरेस्ट जो है और पेनल्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम और इशू होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसी बात है कि लोन जो है उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लोन्स को जो ऑन टाइम उसका जो पेमेंट है वो किया जाए। मेरे भी कुछ ईएमआई ड्यूज़ चल रहे हैं, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस है और मैं उस चीज़ को रिकवर कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे सारे जो अपने लोन है उसके ईएमआई वगैरह को टाइम पे पेमेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक या दो ईएमआई जो है ऐसा है जो मेरा मतलब डिले हो रहा है, मैं उसको जल्द से जल्द ही उसको भर दूँगा। और मैं इस चीज़ को सोच के बहुत ही ताज्जुब हूँ कि जो मतलब जब मैंने लोन्स वगैरह लिए थे तो मुझे लगा था कि भाई इतना छोटा सा अमाउंट है, जैसे कि 40,000 का अगर लोन है या 50,000 का लोन है तो उसमें से आपको 4,000 3,000 ऐसे ईएमआई भरना पड़ता है। लेकिन जब आप उस चीज़ को जोड़ते हैं, उस चीज़ को जब आप कैलकुलेशन निकालते हैं तो आपको लगता है कि आप जो 40,000 या 50,000 उसमें से आप 8,000 या 10,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और इंटरेस्ट और कभी जब अगर आप इंटरेस्ट देते देते कभी आप जैसे आप ईएमआई भर रहे हैं, अगर आपको कभी मतलब मिस हो गया, कुछ भी ऐसा इशू हो गया जिससे आप मतलब लोन नहीं भर पाए, तो उसमें जो पेनल्टी लगते हैं उन सारे पैसों को जोड़कर वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा लोन्स और डेब्ट में फंसते ही चले जाते हैं। मैं भी इसी तरह से लोन में इसी तरह से मैं लोन में फंसा हूँ। तो जो कि काफ़ी मतलब ऐसा चीज़ है कि जो जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जो आप अपने जो सारे जो ईएमआई वगैरह इसको ऑन टाइम पेमेंट करें और पेनल्टीज ना ही लगने दें। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने जो लेंडर हैं या फिर अपना जो जिसके साथ आपका लोन चल रहा है, आप उसको और कैसे कि मतलब आपका अपना लोन्स को मतलब पेरेंट्स हटाना है वो अगर बोल के अगर आप पेरेंट हटवा सकते हैं तो आप प्लीज़ उसको हटवाइए। ये आपको बहुत ही कारगर रहेगा आपके लिए, वो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आप अगर हो सके तो अपना इंटरेस्ट और पेनल्टीज को कम से कम करने की कोशिश करें। मतलब कम का आप आपने मतलब आपके जो मतलब लेंडर है आप उससे बात करके इस चीज़ों को कम करने का कोशिश करें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो अब फिर अगला टॉपिक कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।